पुणे के एक नामजादा स्कूल के 2-3 टीचर सिंगापुर जाते हैं एक इंटरनेशनल इवेंट कवर करने के लिए। वो लोग स्कूल के तरफ से ही इवेंट में आए थे। उनमें से एक टीचर सजनी सेन थे, जो फिजिक्स का टीचर है। अगले दिन सजनी की बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और दूसरे दिन टीचर सभी मिलकर उसे पब में ले गया। उधर सजनी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और पीने के बाद अश्लील डांस भी करने लगी थी। ऐसे मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने उन लोगों के इवेंट्स के कुछ तस्वीरें मंगाई। दूसरी एक टीचर श्रद्धा ने इवेंट्स के सारे पिक्चर सेंड कर दी, लेकिन उसके साथ सजनी की वो अश्लील डांस भी उसने गलती से सेंड कर दी थी। रातों रात वो वीडियो वायरल हो गया और अगले ही दिन से स्कूल में इसके खिलाफ कंप्लेंट्स जमा होने लगा। स्कूल के ऊपर गार्जियंस के भरोसा खत्म होने लगा था और उन्होंने मिलकर गेट के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया था। उन लोगों का कहना था कि स्कूल के टीचर्स अगर फॉरेन जाकर ऐसा कांड करेंगे तो वो लोग बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। स्कूल की प्रिंसिपल ने इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए राजी हो गई। अगले दिन वो लोग इंडिया वापस आए और प्रिंसिपल ने सजनी और श्रद्धा को नौकरी से निकाल दिया। सजनी के घर वाले भी सजनी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। सजनी डिप्रेशन में चली गई और वो श्रद्धा के साथ रहने की फैसला ली। दूसरी तरफ सजनी और बाकी टीचर्स भी जान गए थे कि सजनी की वीडियो कितना इफेक्टिवली नुकसान पहुंचाया स्कूल को। सजनी एक सीधी सादी लड़की थी। दोस्तों के चक्कर में वो ऐसा कर डाली। वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। सजनी के फियांसे सिड भी सजनी से नाराज हो गया था इस वीडियो के चक्कर में। उसने सजनी को बता दिया था कि वो दूसरी जगह चला जाएगा ताकि उसकी फैमिली और सिड दोनों ही मेंटल प्रेशर से बच सकें। सजनी इस बात से पूरी तरह से टूट गई थी और उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली। उसने लिखा कि वो सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही है और इसके जिम्मेदार सिड और उसके पिताजी हैं। अगले दिन से ही सजनी बिल्कुल गायब हो गई थी। अब ये खबर बाहर आ गया और उस पोस्ट के बारे में भी सबको पता चल गया। अब सारे पब्लिक के सिंपैथी सजनी के ऊपर आ गया था। सजनी की गुम होने पर पूरे शहर में उसके ऊपर जस्टिस डिमांड कर रहा था। ऊपर से पुलिस डिपार्टमेंट में भी सजनी के पिताजी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगा था। पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले की तहकीकात करने के लिए इंस्पेक्टर बेला को अपॉइंट किया। इंस्पेक्टर बेला केस को हाथ में लेते ही ये जानने की कोशिश करने लगा कि सजनी सिंधे जिंदा है या फिर मर गई, और अगर वो मर चुकी है तो क्या उसकी मर्डर हुई है या फिर उसने सुसाइड किया है। पहले ही दिन बेला सजनी के घर वालों से मुलाकात करती है, लेकिन सजनी के घर वाले खास करके उसके पापा बेला से रूड बिहेव करने लगता है, जैसे कि उनके घर की लड़की नहीं मिल रही है और इस पर और उसके ऊपर कोई गम भी नहीं है। वो लोग अभी भी सजनी की वायरल वीडियो पर नाराज हैं। इंस्पेक्टर बेला को सजनी के पापा के ऊपर शक हुआ। अब बेला ने सजनी के फियांसे सिड से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाने की कोशिश करने लगा। सिड बार बार बेला को इग्नोर कर रहा था। सिड बेंगलुरु में जॉब करता था और बेला को पता लगता है कि सजनी की लास्ट लोकेशन बेंगलुरु में मिली थी। अब इंस्पेक्टर बेला की शक सिड पर जाती है। उन्होंने ये भी पता लगाया था कि सिड लड़कियों के मामले में बिल्कुल सीधा साधा इंसान नहीं है। उसने बहुत बार सजनी को शादी के पहले सेक्स करने के लिए भी फोर्स किया था। तहकीकात आगे बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर अब सजनी के स्कूल की प्रिंसिपल कल्याणी से मुलाकात की और कल्याणी उसको बताती है कि उसने सजनी को नौकरी से निकाल कर कोई गलती नहीं की है। असल में कल्याणी पहले से ही नहीं चाहती थी कि सजनी उस ट्रिप पर जाए। वो किसी दूसरे टीचर को वहां भेजना चाहती थी, लेकिन श्रद्धा ने फोर्स करके सजनी को ट्रिप पर लेकर गई थी। इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि कल्याणी भी सजनी को पसंद नहीं करती थी। अब वो थोड़ी बहुत कल्याणी के ऊपर भी शक करने लगा था। अगले दिन एक डैम के अंदर सजनी की आईडी कार्ड मिली। अब बेला कंफर्म हो जाती है कि सजनी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हुआ है। उसने डैम के अंदर और तलाशी करना शुरू करवाई, लेकिन उधर सजनी की बॉडी नहीं मिली, बल्कि मिली उसकी शूज। फॉरेंसिक टेस्ट के बाद बेला को पता चला कि सजनी बहुत ऊपर से डैम में कूदी थी, लेकिन उसके जूते पर जो प्रेशर का निशान था वो पानी में गिरकर नहीं हुई थी, बल्कि जमीन पर गिरने से हुई थी। बेला सोचने लगी शायद सजनी को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद बॉडी को पानी में फेंका गया था। बेला ने अब सजनी के छोटे भाई आकाश के ऊपर थोड़ी नजरदारी की। आकाश एक जगह अपने दोस्तों को बता रहा था कि कई साल पहले उसका एक कजन रानू भी सजनी की तरह गायब हो गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आई। उसका डर है सजनी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। ये बात पता चलते ही इंस्पेक्टर बेला फिर से सजनी के घर वालों से और सिड से पूछताछ करने लगी।
लेकिन सजनी के घर वाले इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम सिड के ऊपर डाल दिया। सिड सारे इल्ज़ाम सजनी के घर वाले के ऊपर डाल रहा था, यानी कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रहा था। ये सब नाटक देखकर सजनी की मम्मी ने घर छोड़कर जाने का फैसला किया, क्योंकि वो चाह रही थी कि उसकी बेटी जल्द से जल्द उनके पास वापस आ जाए। अब हमें पता चलता है कि सजनी के पापा ऊपर ऊपर से रूड हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान है। वो घर वालों को दिखाने के लिए रूड बिहेव करने लगता है, वो नाटक करते हैं। फिर ये भी पता चलता है कि कई साल पहले सजनी के चचेरी बहन रानू एक रिलेशनशिप में फंस गई थी और वो घर वालों को इस बारे में बताने के लिए डर रही थी। लेकिन सजनी के पापा रानू की मदद की और फैमिली वालों से छुपकर रानू को उसके बॉयफ्रेंड के साथ शहर के बाहर भेज दिया था, इसलिए वो तब से सबके नजर में लापता है। अब कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ता है। इंस्पेक्टर बेला के हाथ में अब बहुत सारा सबूत मिल गया था। सबूत मिलते ही वो सीधा स्कूल के प्रिंसिपल कल्याणी से मुलाकात करने गई। कल्याणी को थोड़ा प्रेशर देने के बाद ही कल्याणी ने सब कुछ कबूल कर ली कि गायब होने के एक दिन पहले सजनी उसके ऑफिस में आई थी और बहुत रिक्वेस्ट की थी कि उसे जॉब से ना निकाला जाए, लेकिन कल्याणी ने उसे सीधा मना कर दिया था, क्योंकि सजनी की वजह से स्कूल की रेपुटेशन खराब हो चुकी थी। उसे स्कूल के रेपुटेशन के अलावा और कोई भी चीज मायने नहीं रखता है। उसने ये भी कबूल की कि सजनी को वो काफी उल्टा सीधा भी बातें सुनाई और इससे सजनी काफी ज्यादा हर्ट भी हो चुकी थी और ऑफिस के बाहर आकर उसने ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। इस बात पर भी कल्याणी शांत थी। वो अपने पीए की मदद से सजनी की बॉडी को डैम में फेंक दी थी ताकि लोगों को ये बात पता ना चले कि स्कूल के बिल्डिंग में एक टीचर ने सुसाइड कर लिया है। कल्याणी ने ही सजनी की फोन से वो गायब होने की पोस्ट डाली थी और सारे इल्जाम सिड और उनके पिताजी के ऊपर डाल दी थी। उसने पीए को ये भी कहा था कि वो सजनी के फोन को बेंगलुरु तक छोड़कर आए। पीए ने भी ऐसा ही किया था, इसलिए सजनी का लास्ट लोकेशन बेंगलोर में मिला था। इससे सिड बुरी तरह से फंस चुका था। अब इंस्पेक्टर बेला ये रिवील कर देती है कि उसको पता चल गया था कि कल्याणी ने ही कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि सजनी हर सोशल मीडिया पोस्ट जब करती थी तब वो एक ही फुल स्टॉप यूज करती थी, लेकिन उसके लास्ट पोस्ट में कई सारे फुल स्टॉप दिया हुआ था। तब बेला ने सभी सस्पेक्ट की सोशल मीडिया पोस्ट चेक करने लगा था। उसके बाद पता चला था कि सिर्फ कल्याणी ही अपने पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा फुल स्टॉप लगाती थी। तब वो कल्याणी की मोबाइल फोन लोकेट करती है और ट्रेस भी किया था कि उस डैम के आसपास कल्याणी का लोकेशन भी मिला था। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद वो कल्याणी के पास आई थी। कल्याणी और उसके पीए अपनी गलती मान ली और उन्हें जेल की सजा हुई। आखिर में बेला ये भी बताती है कि सजनी को भी सुसाइड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए बेला जैसे पुलिस वाला अभी भी भारत में मौजूद है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ऐसे मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, हमारे इस पेज को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।